कि मैं कहीं भी जनता दरबार नहीं लगाऊंगा, कोई भी जनता का समस्या भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि विभाग के अंदर जब मंत्री को स्वतंत्र अधिकार नहीं मिल सकता है तो विभाग चलाना बेवकूफ़ी है। भारतीय जनता पार्टी में चला जाए तो दूध का धोया हो जाता है और दूसरे को भूमाफिया कहते हैं। हमने अभी सुना है मंत्री जी का वक्तव्य, इनसे बड़ा भूमाफिया क्या मुजफ्फरपुर में कोई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्री रामसूरत राय के द्वारा दिए गए तबादले पर रोक लगा दी है, जिसके बाद बिहार का राजनीतिक पारा काफी गरमाया हुआ नजर आ रहा है। सरगर्मी काफी बढ़ चुकी है। आपको बताएं कि रोक लगाने के बाद मंत्री रामसूरत राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी नाराजगी जताई थी और कहा था कि अगर बिहार में मंत्री को स्वतंत्रता नहीं है तो वो पद को लेकर ललायत भी नहीं है। मैं कहीं भी जनता दरबार नहीं लगाऊंगा, कोई भी जनता का समस्या भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि विभाग के अंदर जब मंत्री को स्वतंत्र अधिकार नहीं मिल सकता है तो विभाग चलाना बेवकूफ़ी है। और अब इसी कड़ी में बिहार के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेहद खास और करीबी पूर्व सांसद अर्जुन राय ने मंत्री रामसूरत राय पर जबरदस्त हमला बोला है और उन पर गंभीर आरोप लगाकर ये सवाल पूछा है कि आखिर रामसूरत राय ये बताए कि उनसे बड़ा बिहार में कोई भूमाफिया है क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व सांसद अर्जुन राय रामसूरत राय को लेकर, किस तरीके से उन्होंने रामसूरत राय की पोल खोली है, क्या कुछ बातें उनकी तरफ से कही गई है, गंभीर आरोप क्या कुछ लगे हैं रामसूरत राय पर, अर्जुन राय की तरफ से छोड़ जाते हैं उनकी पूरी बातों के। भारतीय जनता पार्टी में चला जाए तो दूध का धोया हो जाता है और दूसरे को भूमाफिया कहते हैं। हमने अभी सुना है मंत्री जी का वक्तव्य, इनसे बड़ा भूमाफिया क्या मुजफ्फरपुर में कोई है? रूनी सैदपुर में, सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर में एक जमीन है लगभग 4 डिसमिल के आसपास। जिला पदाधिकारी ने पहले से रोक लगा रखा है उसकी बिक्री की, उसके बाद इन्होंने उस जमीन को खरीद ली। मतलब सरकार के आदेश के बाद उस जमीन की खरीद कर ली, जिसका दाखिल खारिज नहीं हो रहा था लंबे समय तक, और जब ये विभाग के मंत्री बने हैं तो जबरदस्ती दाखिल खारिज उसका करवा लिया, अभी भी दूसरे के कब्जे में है। तो इनका एक से एक इतिहास है। कितने जमीन, स्कूल, एक जाली स्कूल इन्होंने खोला, उस स्कूल पर छापे पड़ी थी। तो इनके पीछे कोई नहीं लगा है, इनके जीवन में धन के अलावा कुछ नहीं है, समाज से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, इनके ऊपर आका है, जिनको ये ऑब्लाइज करते हैं, इनको टिकट मिलता है और उससे मंत्री बनते हैं। तो इससे तो जनता को समझना चाहिए और सरकार के मुखिया को भी समझना चाहिए। विपक्ष की बात इन्हें नागवार नहीं गुजरता है। अब तो जिस सरकार में मंत्री है उस सरकार के मुख्यमंत्री और मुखिया ने ही स्थानांतरण और पदस्थापन पर रोक लगा दी है। इससे बड़ा प्रमाण क्या है भ्रष्टाचार के? और जब भ्रष्टाचार के प्रमाण मुख्यमंत्री हुआ, बड़े पैमाने पर करोड़ों की लूट हुई, जो बात छिपी नहीं है। और यह बात विभाग से लेकर मुख्यमंत्री तक जानते हैं। ये तो ज्यादा समय हो गया कि अब दूसरी बार फिर अभी स्थानांतरण में अब मुख्यमंत्री जी ने रोक लगाने का काम किया है। तो ऐसे व्यक्ति को, जिनके बारे में सर्वविदित है कि जिनके जीवन का एक ही उद्देश्य हो, धन कमाना, चाहे जनता के लूट करके क्यों न हो, जहां से प्रतिनिधि है वहां भी इन्होंने लूट मचा रखी है और विभाग में भी लूट मचा रखी है। एक एक व्यक्ति जानता है। ऐसे व्यक्ति को तो 1 मिनट भी मंत्री पद पर रहने देना, मैं समझता हूं कि उस सरकार के सांप को तार करना है। और नेता प्रतिपक्ष ने जब शराब के मामले में आवाज उठाई थी, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उसी वक्त मुख्यमंत्री जी को ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए कि जिसके घर से शराब की बरामदगी हो गई हो और वो मंत्री पद पर बैठा हुआ है। तो मैं कुल मिलाकर के बताना चाहता हूं बिहार की जनता को और आज जहां से प्रतिनिधि हैं कि इस तरह के बोझ को वहन करने से लोकतंत्र कमजोर होता है। हम लोग भी सरकार में मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, कोई उंगली नहीं उठा पाया, उसी क्षेत्र के प्रतिनिधि बने। मेरे सांसद बनने के बाद उपचुनाव में इनको पार्टी ने दिया, फिर इनका जब बीजेपी में सीट करके इनको टिकट दिया गया, तो जो इनके पोषक हैं, जो इनको संरक्षण देने वाले हैं, अब क्या मामला है, भारतीय जनता पार्टी के कौन नेता इनको संरक्षण देकर के मंत्री बनाए, उसके पीछे क्या कारण है, ये सब लोग जानते हैं।
तो जो कहीं पहुंचाने का काम करता है तो जनता से लूटेगा, और जो ईमानदार रहेगा वो कहीं पहुंचाएगा नहीं। तो ये तो पूरी जनता के गाढ़ी कमाई को लूटने के लिए ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग को मंत्री बनाने का काम करता है, टिकट देने का काम करता है और साफ सुथरी छवि की बात करता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को तो ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और ऐसे ऐसे व्यक्ति को तो राजनीति से बाहर किया जाना चाहिए, जनता को कर देना चाहिए। नहीं हुए है बाहर तो अगली बार हम बाहर करवा देंगे, क्योंकि जो औराई है हमने खून पसीने पर उसको सींचा था, पार्लियामेंट में चला गया, इसके बाद से इनको मौका मिल गया, लेकिन वहां की जनता त्राहिमाम में है, वहां से भी इनकी विदाई हो जाएगी। इसलिए बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि सरकार में कैसे कैसे मंत्री है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के और शराब माफियागिरी करने के इतने आरोप होने के बावजूद सरकार में बने रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में है। अब भारतीय जनता पार्टी में जो कोई भी रहता है, कितना भी करप्शन कर ले, भारतीय जनता पार्टी में चला जाए तो दूध का धोया हो जाता है, और दूसरे को